कह रहा हूं, कहीं आप तो ऐसे नहीं है जो किसी के साथ रहते हो और उसी की थाली में छेद करते हो, जिसका खाते उसका ही फोड़ते। ऐसे व्यक्ति के लिए परमात्मा के यहां कोई ठौर नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इसीलिए भागवत के माध्यम से जो भी सुनने को मिलता है, रोज जो व्याख्यान आप सुनते हो, उस व्याख्यान का मूल्य आपके जीवन में तब गढ़ता है, तब पैदा होता है उसकी कीमत, जब उस बात को आप अपने जीवन में उतारते हो, मानते हो। पुण्य के लिए कथा सब सुन रहे हैं, पुण्य के लिए कथा करवाई जा रही है, पर पुण्य से आप अपने अगल बगल जो फैला हुआ कपट है, फैला हुआ जो छल है, फैला हुआ जो छुपा रुस्तम कोई व्यक्ति है, उसको आप पुण्य के प्रभाव से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आपके साथ संपर्क संबंध संस्कारों का है, जन्म जन्मों का है। राम से कुछ छुपता नहीं है, राम को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। राम तो अंतर्यामी है, उनसे कुछ छुपेगा नहीं, आप कितना भी छुप के कर लो। परमात्मा को सब पता रहे, इस भाव से कर्म करो, चाहे आप जो करते हो। आपका दिल ये कहे कि परमात्मा साक्षी मानकर मैं ये कर्म कर रहा हूं, चाहे वो कर्म गलती होगा समाज की दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में, पर आप उसमें भी परमात्मा को जब आप जोड़ लेते हैं, तो आप लिख लो कि आप फंसेंगे नहीं बंधन में। वो कर्म भले ही आप कर देंगे, कर्म अच्छा नहीं होगा, पर आप बंधन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपने परमात्मा को स्वयं से साक्षी मानकर वो कर्म किया। अब परमात्मा का दायित्व बनता है कि वह कर्म करवाए ना करवाए, क्योंकि करने कराने वाला तो परमात्मा ही है। आप सब लोग जानते हैं, आप सबको पता है। आपने तो वो भजन सुनाई है जो आप हमेशा गाते हो, सुनते हो, स्वयं को भी सबको वो भजन आता है। परमात्मा ही सृष्टि का कर्ता धरता है, परमात्मा मेरा कर्ता धरता है, वही लेखक है, वही कर्म लिखता है, वही विधाता कर्म का फल देता है। उसके बिना इशारे के संसार में कुछ नहीं है। पर उसके इशारे कैसे होते हैं? पापी को पाप की ओर धकेलता है, पुण्य आत्मा को पुण्य आत्मा की ओर धकेलता है। आदमी जैसा चलना चाह रहा है, परमात्मा उसे वैसा चलाता है, क्योंकि परमात्मा किसी के भी ये नासुक तुच्छ सुखों में बाधक नहीं बनते। फिर भी भगवान आपके दिल में डर पैदा करते हैं, आपके दिल में उत्साह पैदा करते हैं। ये दोनों परमात्मा का इशारा है। किसी काम में डर लगता हो, उस काम को छोड़ दो। जिस काम को करने में आनंद आता है, उत्साह आता है, उस काम को खूब करो, खूब करो, खूब करो, क्योंकि वो परमात्मा ही करवा रहा है। डर भी परमात्मा देते हैं और उत्साह भी परमात्मा देते हैं। और आप सब जानते हैं, आप क्या काम ऐसा करते हैं जिसमें आपको डर लगता है? क्या काम आप ऐसा करते हैं जिसमें आप निडर होकर उत्साह से काम करते हैं? तो जो काम उत्साह का है वो परमात्मा को प्रसन्न है, उससे उत्सव आएगा कल। वो काम खूब करो। जिस काम को करने में भय लग रहा है, डर लग रहा है, संकोच लग रहा है, वो काम करो ही मत, छोड़ दो। परमात्मा नहीं चाहते कि वो काम करे, वो काम हो, वो कर्म हो, नहीं हो। क्यों? परमात्मा सारे संसार की बागडोर अपने हाथ में पकड़े हैं। हानि लाभ जीवन मरण, ये सब परमात्मा ने अपने हाथ में बंद रखा हुआ है। आपके कर्मों के फल देने के लिए परमात्मा हानि लाभ से जोड़ते हैं आपको। आपके कर्मों का फल देने के लिए परमात्मा आपको जन्म मरण से जोड़ते हैं। आपके कर्मों का फल देने के लिए परमात्मा यश अपयश से आपको जोड़ते हैं। आपको जोड़ने के पीछे परमात्मा का सिर्फ इतना ही कारण है। तो इसलिए हमारा तो एक ही काम बनता है, हमारे पास कुछ बनता नहीं है, समझता नहीं है, तो हमको परमात्मा के साथ में अपने आप को जोड़ देना चाहिए। और बस ये परमात्मा से कहो कि हे प्रभु कृपा करो और अपने स्थान दो हमको जीवित। अगर आप जीवित स्थान हमें प्रदान कर दोगे अपने चरणों में,
तो फिर हमारे सारे काम अच्छे अच्छे होंगे। क्योंकि अर्जुन की गाड़ी अर्जुन का रथ हाँकने के लिए जब भगवान बैठ गए तो अर्जुन निश्चिंत हो गया। अब जिस दिशा में गाड़ी जाएगी, रथ जाएगा, वो दिशा मेरे लिए स्वर्ग के समान होगी, बैकुंठ के समान होगी। क्योंकि बैकुंठ चलाने वाला रथ हाँक रहा है, तो मेरा रास्ता तो क्लियर हो गया। अब मुझे कोई डर नहीं किसी प्रकार का। जहाँ तुम चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार, 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 क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना
जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद परमानंद परमपिता परमात्मा आज भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को पावन कथा से जोड़कर अमृतमयी कथा सुनाते हुए भगवान परीक्षित को यह समझाते हैं कि देखो चक्रवर्ती सम्राट, सबका दिन अलग अलग फिरता है, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सबके जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी सम्मान कभी अपमान। दिन है तो रात है, रात है तो दिन आएगा, सुबह हुई है शाम होगी, शाम हुई है तो सुबह होगा। ये चक्र परमानेंट है, ये कभी नहीं रुकेगा। महान से महान व्यक्ति जीवन में अवतार लेकर आए, उन्हें अपने अपने दिनचर्या के अनुसार कर्म भोगना पड़ता है। इसलिए हे राजन, तुमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं भगवान राम अवतार लेकर आए तो भी उनको कष्ट भोगना पड़ा। कृष्ण अवतार में कृष्ण जी को अनेक बार अपमान, तिरस्कार, बदनामी सब सहन करनी पड़ी। पर अच्छे का समय अच्छा आता है। जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, दुख आते रहते हैं, अपमान होते रहते हैं, बेइज्जती होती रहती है, किसी कर्म बस, किसी कारण बस, संस्कार बस, पिछले जन्मों की बस। पर अच्छा कर्म आपका है और आप सहन कर रहे हैं तो आपका दिन अच्छा जरूर आएगा। उसके लिए बस धैर्य की बात है, संतोष की बात है। अगर आप परेशान और व्याकुल हैं तो संभव है कि आप परेशान व्याकुल रहेंगे, क्योंकि